एनुअल मेडिकल चेकअप कराने तो आओगे ही ना? जी 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 जरूर। अच्छा धन्यवाद, चलता हूँ। मैडम, एफआईआर नंबर 136/25 थाना मानक चौक से माल जमा कराने आया हूँ। ये लीजिए माल आइटम्स और बता दीजिए रसीद लेने कितनी देर बाद आऊँ। आज का तो पूरा दिन यूं ही चला जाएगा। एसआई साहब, पहले आप अपना नाम बताइए। ज्ञान सिंह। आपका माल जमा हो गया है। जमा हो गया? इतनी जल्दी? ये तो बहुत बढ़िया बात है। जी सर, जांच रिपोर्ट जल्द ही पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी और नोटिफिकेशन के जरिए आपको इसकी सूचना भी मिल जाएगी। ई फॉरेंसिक 2.0 के जरिए अब आपको एफएसएल रिपोर्ट लेने आने की जरूरत भी नहीं है। आप रिपोर्ट सीधा CCTNS से डाउनलोड कर सकते हैं। अरे डाउनलोड तो ठीक है, लेकिन हमारे पास अनुसंधान के लिए सिर्फ 90 दिन का वक्त है। तब तक आपकी जांच रिपोर्ट अपलोड हो जाएगी। अरे ज्ञान जी, नए कानून आने के बाद फॉरेंसिक की क्षमताओं का भी विकास और विस्तार हुआ है। हमें सरकार की तरफ से भरपूर संसाधन मिले हैं। अब पहले की तरह एफएसएल रिपोर्ट महीनों तक पेंडिंग नहीं रहती। आपको इस केस की रिपोर्ट भी जल्द ही मिल जाएगी। वाह जी वाह, ये तो कमाल हो गया। एफएसएल रिपोर्ट वैज्ञानिक अनुसंधान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे जनता के लिए त्वरित न्याय का रास्ता खुला है। सर मानक चौक थाना सु एएसआई ज्ञान सिंह मिलवा आयो छे। अंदर बुलाइए उन्हें। नमस्ते सर। सर एफआईआर नंबर 136/25 में ब्रीफ बनवा देते। अरे ज्ञान सिंह जी, आपने यहाँ आकर बेकार ही अपना समय खराब किया। आपकी एसएचओ मीरा जी ने केस की सारी पत्रावली ऑनलाइन माध्यम से भेजकर ब्रीफ बनवाने के लिए पहले ही आवेदन भेज दिया है, जिस पर चार्जशीट चेक कर मैं अपना ओपिनियन ई प्रोसिक्यूशन के माध्यम से जल्दी अपलोड कर दूंगा। फिर आप उसको थाने पर ही चेक कर सकते हैं। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही बढ़िया और सरल हो गया है। अब तो काफी समय बचेगा। चलिए, धन्यवाद सर। सर मेरो एक कंफ्यूजन है। हाँ बताओ क्या? सर यो पूरो अनुसंधान एक सीसीटीवी फुटेज पर आधारित है। ट्रायल में सक्सेसफुली कहीं सी एडमिसिबल है वो। देखो, डीवीआर से जो सीसीटीवी फुटेज ली गई है, उस फुटेज की हैश वैल्यू निकाली जाती है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4) का सर्टिफिकेट उसके साथ जारी होता है, जिससे साक्ष्यों की एडमिसिबिलिटी बनी रहती है। जी सर। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? हाँ त्रिशा बेटा, आओ बैठो। अजी वकील साहब, मैं तो सारा का सारा ही बर्बाद होगा। मारो तो पूरो परिवार ही उजड़ गो। मारी छोरी तो हाल तक भी डरफ रही है। सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना सर? हाँ बेटा, सब ठीक होगा। देखो त्रिशा बेटा, कल तुम्हारे बयान है तो बिना घबराए बिना डरे जज साहब के सामने सारी बातें सच सच बताना। बेटा, मैंने जिला विधिक प्राधिकरण में पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत आपको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र लगा दिया है। देखो त्रिशा बेटा, नए कानूनों के लागू होने के बाद पूरी व्यवस्था विक्टिम सेंट्रिक हो गई है, इसलिए व्यवस्था पर भरोसा रखो। थैंक यू सर। सरकार बनाम राकेश वन्य। केस की डिटेल्स बताइए। यस सर, डकैती और हत्या का मामला है जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी न्यायालय द्वारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा चुका है। एक विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड की विधिवत कार्यवाही की जा रही है।
सभी गवाहों की तलबी इस संबंध के माध्यम से कराई जाकर सभी के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। आरोपी मौजूद है? यस सर, वीसी के जरिए तीनों आरोपी ट्रायल से जुड़े हुए हैं। क्या तीनों आरोपियों के वकील उपस्थित है? यस सर। क्या आपको चार्जशीट की कॉपी मिल गई है? जी सर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुझे चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। सर मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि आप मुझे एक और तारीख दे दीजिए, क्योंकि केस का चौथा आरोपी तो कोर्ट के सामने आया ही नहीं है, तो आप कार्रवाई शुरू कैसे कर सकते हैं? नहीं वकील साहब, अब नए आपराधिक कानूनों में 2 बार से ज्यादा एडजमेंट नहीं मिल सकता। अब पहले ही 2 तारीखें ले चुके हैं। और जहां तक चौथे आरोपी का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं, नई कानूनी धारा 356 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उसके खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंशिया की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आपको ध्यान ही होगा कि हमने चार्ज फ्रेम भी 60 दिनों के अंदर ही किया था। वकील साहब, अब तारीख पे तारीख का जमाना गया। पीपी साहब, चीफ एंड क्रॉस हो चुके हैं, आप दोनों अपनी फाइनल बहस शुरू करें। जज साहब, प्रकरण के सारे गवाह पेश हो चुके हैं। 4 अपराधियों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या और डकैती के इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। अपराधियों के विरुद्ध सभी साक्ष्य जैसे फिंगरप्रिंट रिपोर्ट, ई साक्ष्य वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, डीएनए रिपोर्ट विधिक रूप से प्रमाणित कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। वीडियो बनाने का समय, जगह का टाइम स्टाम्प और जीपीएस भी कैप्चर हुए हैं। योर ऑनर, मैं नए आपराधिक कानूनों के 3 नवीन प्रावधानों के तहत इन पर कार्यवाही करने का निवेदन करता हूं। पहला, पुलिस अनुसंधान में यह प्रमाणित है संहिता की धारा 111 के तहत इन पर कार्यवाही किए जाने का निवेदन करता हूं। दूसरा, इस गिरोह ने अपराध करने के लिए एक बालक को भी नियुक्त किया है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 95 के तहत भी इन पर कार्यवाही की जाए। तीसरा, इस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु के साथ एक महिला सरिता देवी वेजिटेटिव स्टेट में है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 117(3) के तहत भी इन पर कार्यवाही की जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जज साहब, ये पूरा परिवार इस अपराध से तबाह हो गया है, इसीलिए मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि इन कुख्यात अपराधियों को विभिन्न धाराओं में मिलने वाली सजा को नए कानूनों के प्रावधानों के तहत समवर्ती ना करके क्रमवर्ती यानी कि कॉन्सिक्यूटिव किया जाए, ताकि अन्य अपराधियों के लिए ये एक नजीर बने। सर, मेरे क्लाइंट को पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। केस में एक भी स्वतंत्र गवाह नहीं है, सारे गवाह तो पुलिस वाले ही हैं। पीपी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जज साहब, मेरे काबिल दोस्त शायद नए आपराधिक कानून पढ़कर नहीं आए हैं। सारे सबूत साइंटिफिक है, वह एक्सपर्ट एविडेंस से सपोर्टेड है, इसीलिए इनकी सभी दलीलें बेबुनियाद हैं। इस केस में सारे सबूतों व गवाहों को एग्जामिन कर लिया गया है और साइंटिफिक एविडेंस, एफएसएल रिपोर्ट्स और ई साक्ष्य वीडियोग्राफी से आरोपी राहुल, राकेश, आसिफ के विरुद्ध धारा 103(1), 111, 117(3), 95, 310, 109 भारतीय न्याय संहिता तथा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध में दोष सिद्ध पाए जाने पर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। उद्घोषित अपराधी विजय पूरी प्रक्रिया में उपस्थित नहीं हुआ। नए प्रावधानों के अनुसार आरोपी विजय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 के तहत ट्रायल इन एब्सेंशिया में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। दंड आदेश की कॉपी तुरंत अपलोड की जाए। धारा 107 के अंतर्गत एसएचओ माणक चौक की ओर से अभियुक्त राकेश की संपत्ति की कुर्की के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए कुर्की आदेश जारी किए जाते हैं। आगे अपील करेंगे। आगे चलिए।
सर, यह मानक चौक के हत्या और डकैती वाले केस के अपराधी हैं। यह कल ही जेल में दाखिल हुए हैं। ये हार्डकोर अपराधी, इन्हें स्पेशल सेल में शिफ्ट करें। और हाँ जी सर, बीएनएसएस की धारा 479 के तहत जिन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स की 1/3 सजा पूरी होने वाली हो या हो चुकी हो, उनकी जमानत याचिका जेल के माध्यम से न्यायालय में पेश होना जरूरी है। नए कानूनों की अपराधियों के प्रति जो सुधारात्मक और मुख्य धारा से जुड़ने की मंशा है, इन सब की पालना अति आवश्यक है। सर, अब तो हमारे सिस्टम पर अपने आप ही इसका अलर्ट आ जाता है। जैन सर, ये आपसे कुछ कहना चाहता है। साहब, मुझे हत्या के केस में मृत्यु दंड मिला है। मेरी मदद कीजिए साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ। अरे जिला साहब, सजा के 30 दिन के अंदर इसकी मर्सी पिटीशन पेश करनी पड़ेगी। इसमें इसकी मदद करें। जी सर। क्या ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है? यस सर, यह तो कमाल का प्रावधान है। ना आरोपी के भाग जाने का डर, ना उसकी सुरक्षा के लिए ज्यादा पुलिस बल की जरूरत। सरकार का पैसा, समय और संसाधनों की बचत का अभूतपूर्व प्रावधान है ये। क्या सभी पिटिशनर्स ने वीसी से ज्वाइन कर लिया है? यस सर, ये अपील सेशन कोर्ट के आदेश के 60 दिन के भीतर प्रस्तुत की गई है, अतः अपील सुनी जा सकती है। सर, मेरे क्लाइंट को पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस पुलिस द्वारा फोर्ज किए गए हैं। सर, वो तो मौके पर था ही नहीं। पुलिस ने सारा अनुसंधान थाने पर बैठकर किया है और मात्र 30 दिन में केस का अनुसंधान जल्दबाजी में कर माननीय न्यायालय को भी गुमराह किया है। ये साहब जी श्रीमान, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन की गई है और न्यायालय में पेश टेक्निकल और फॉरेंसिक एविडेंस की सहायता से यह सिद्ध हो चुका है कि आरोपियों ने एक गंभीर अपराध कारित किया है। अतः मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि सेशन कोर्ट द्वारा दी गई सजा को यथावत रखा जाए। सर, पुलिस और प्रोसिक्यूशन अपनी नाकाबिलियत को छुपाने के लिए नए कानूनों का सहारा ले रहा है। इन्होंने चालान पेश करने में बहुत जल्दबाजी की है, जिससे मेरे क्लाइंट के साथ में नाइंसाफी हुई है। बात जल्दबाजी की नहीं है श्रीमान, मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहूंगा कि नए कानूनों के आने के बाद आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रत्येक स्तंभ के लिए समय सीमा इस भावना से निर्धारित की गई है कि हर केस में 3 वर्ष की अवधि में ट्रायल विद अपील होकर पूर्ण न्याय मिले। दैट्स ऑल योर ऑनर। मैंने पूरे केस को अच्छी तरह से देख लिया है। सभी साक्ष्यों के विश्लेषण से पूर्णतः साबित होता है कि साक्ष्यों की सटीकता मेंटेन रही है। टेक्निकल, साइंटिफिक एविडेंस, एक्सपर्ट विटनेस के बयानों के आधार पर मौके पर मिले सबूतों पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आरोप पूर्णतः प्रमाणित है। सेशन न्यायालय का दिया गया दंड आदेश उचित प्रतीत होता है या सीधा खारिज की जाती है। थैंक यू योर ऑनर। मीरा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने कठिन समय में हमारा साथ दिया। ऑनेस्टली मुझे तो बस यही लगता था कि ये पुलिस, कोर्ट, कचहरी सिर्फ चक्कर ही कटवाते हैं, लेकिन आपने हमें त्वरित न्याय दिलवाया है। थैंक यू त्रिशा, लेकिन ये हमारी ड्यूटी थी। नए कानूनों ने पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ही सशक्त किया है, इसी कारण ये सब संभव हो पाया। तुम अपनी माँ का ध्यान रखना और पढ़ाई में मन लगाना। जी मैम, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। और अब तो मैंने तय भी कर लिया है कि मैं बड़ी होकर आप जैसी पुलिस ऑफिसर बनूंगी और पीड़ितों को न्याय दिलाऊंगी। थैंक यू मीरा मैम। वाकई मैडम, इस केस में उस बच्ची को न्याय दिलाकर आत्मसंतुष्टि का अनुभव हुआ है। और अब तो मैंने भी तय कर लिया है कि मैं भी
आयोग कर्मयोगी से नए कानूनों का प्रशिक्षण देकर नए कानूनों के प्रावधानों में एक्सपर्ट हो जाऊंगा। बहुत अच्छा ज्ञान जी। इस केस से साबित हो गया है कि नए कानूनों का नया दौर, दंड से न्याय की ओर। नए कानूनों का नया दौर, दंड से न्याय की ओर। संगठित अपराधी और अपराधियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई करते हुए 715 प्रकरण दर्ज हुए हैं और संपत्ति अपराध से अर्जित संपत्ति के 308 आवेदन पेश हुए हैं। फायरिंग की घटनाओं में करीबन 50% गिरावट आई है सर। लूट और डकैती की घटनाओं में भी 30% गिरावट आई है। पीड़ित केंद्रित जो प्रावधान है सर, उनमें सर जो 0 FIR हमारे पास आई है उनमें 59% की हुई है सर। अन्य राज्यों में जो 0 FIR आई है 1002 FIR पंजीकृत की गई है सर। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी 120 प्रकरण दर्ज हुए हैं सर। औसत समय अनुसंधान का जो लगता था वो 32 दिन कम हुआ है सर और दोष सिद्धि 12% बढ़ी है सर। 56 मोबाइल फॉरेंसिक वाहन जो उपलब्ध कराए गए हैं सर, उनमें 7 वर्ष और 7 वर्ष से ज़्यादा की सजाओं का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है सर। डिजिटल साक्ष्यों का उपयोग किया जा रहा है अन्वेषण में सर। और मैं कहना चाहूँगी सर, पीसी के माध्यम से 47% पुलिसकर्मियों ने अपने पोस्टर से अंदर से जाकर किसी से अपनी पेशियां दी है और अपराधियों ने भी सर पीसी के माध्यम से पेशियां दी है। इसमें 6,20,000 मानव दिवस बचे हैं सर और तकरीबन 200 करोड़ की बचत हुई है सर। मेटलेपाल में 14,500 एनओसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राप्त हो गई है सर और हाईकोर्ट कर्मयोगी में 1 लाख से भी ज़्यादा प्रमाण पत्र हम जारी कर चुके हैं और 1.68 लाख तक पेमेंट में भर दिया गया सर। सभी FIR में ई साक्ष्य बनाई जा रही है और सभी ई साक्ष्य को FIR से लिंक किया जा रहा है सर। इसमें हम प्रशिक्षण दे रहे हैं सर। ई साक्ष्य डिवाइस का प्रॉपर प्रयोग किया जा रहा है सर। अराउंड 70,000 निजी समन और गवर्नमेंट न्यायालय द्वारा प्राप्त हुए हैं सर और इनमें 66% हमारी कामयाबी रही है जिसमें सर 84,000 मानव दिवस की बचत हुई है सर और करीब 2 करोड़ रुपये की बचत हुई है सर। साइबर अपराध नियंत्रण में देश में हमने सबसे सर्वाधिक मोबाइल से और फोन ब्लॉक किए हैं सर। हॉटस्पॉट एरिया जो था सर वो भी हमारा सिमट के 66% में गिरावट आई है सर और गोल्ड और लियल की राशि भी सर जो जनता को राहत देती है वो दुगनी हो गई है सर। दुगनी राशि का रिलीज किया गया सभी थानों में सर हेल्प डेस्क का साइबर अब यहीं से सर। ये कुछ हमारी सक्सेस स्टोरीज है सर। जैसे नए अपराधी कानूनों के सर प्रावधान है कि जुडिशियल कस्टडी से भी हमने 17 दिन बाद सर पीसी लिया और उससे हमने फुल रिकवरी की सर। पीसी को उसमें न्याय मिला सर। सर ये थाना जीआरपी सीकर का उद्यान मॉडल था सर, फिंगरप्रिंट एनालिसिस के द्वारा खोला गया सर। ये 15 दिनों में ही इस युवती के साथ सर मारपीट, छेड़छाड़ और मोबाइल लूट का उद्योग का प्रकरण है सर, जिसमें 15 दिनों में ही चार्जशीट पेश की गई और सर डिजिटल साक्ष्यों के संकलन किया गया और इसमें 5 वर्ष की कठोर कारावास भी हुई सर। इसी तरह एक नाबालिग के साथ बलात्कार का प्रकरण है सर, इसमें SSL द्वारा घटना का विश्लेषण किया गया था और साक्ष्य संकलन करके DNA एनालिसिस की मदद से सर 30 वर्ष की कठोर कारावास भी हुई सर। ये कुछ हमारे प्रावधान है सर जो नए कानूनों के प्रावधान है उनको जनता की जागरूकता के लिए इस प्रदर्शनी में लगाया गया है सर।
ध्यान रखना कि रिजल्ट में चढ़ना डिस्टेंस बढ़ाओ बोलेगा ग्रुप फोटो हो गया क्या मुझसे हैं